नमस्कार दोस्तों, जनरल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे रेलवे मैथ #2। इससे पहले दोस्तों मैथ हैशटैग बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो के आइकॉन में जाके देख सकते हैं। तो हमने इसमें बताया था दोस्तों एक ही बहुत ही मजेदार ट्रिक, जो इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ क्वेश्चन भी बताए थे दोस्तों उस टाइप का, जो कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उस टाइप का हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेलवे मैथ #2 बिना टाइम गवाए। तो क्या देखेंगे #2 में? आज विभाज्यता का नियम देखेंगे दोस्तों। यानी विभाज्यता का नियम का कहने अर्थ हुआ, टॉपिक क्या है मेरा? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का कहने का अर्थ हुआ कोई भी संख्या है, क्या है दोस्तों? कोई भी संख्या है, कितना बड़ा ही संख्या क्यों ना हो। जैसे ले लीजिए 2 3 5 7 8 9 6 7 8 9 8 5 4 3 2, ये संख्या है इतना बड़ा। इसमें कहेगा ये संख्या है में 2 से विभाज्य, यह संख्या है दोस्तों। कहेगा यह संख्या 5 या 6 या 7 दे दे या 8 दे दे या 9 13 से विभाज्य है। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। यानी विभाज्यता का नियम से कौन सा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? कोई भी संख्या दे देगा और बोलेगा ये संख्या 5 से है या 9 से है या 13 से या कुछ भी दे दे संख्या, बोलेगा इतना से विभाज्य होगा या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जिससे बोलेगा विभाज्य है या नहीं, उससे क्या करेंगे? हम इस संख्या को भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इस संख्या को भाग देंगे और शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे? यह इस संख्या से विभाज्य है। लेकिन भाग देने में क्या होगा दोस्तों मेरा? भाग देने में हमको टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम, जो कि टाइम इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। क्या होगा दोस्तों? बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा टाइम क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। और हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम बहुत ही खराब जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को बहुत ही मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हम विभाज्यता का नियम जो बताएंगे दोस्तों, उससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंड से भी कुछ समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं 2 से हम बताएंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से 4 से 5 से, इसी तरह से हम बताते जाएंगे। आप लोग समझिए और जहां भी कहीं भी कमेंट कीजिए, दिक्कत है तो हमें बताइए दोस्तों, हम फिर से उसको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम। यानी 2 से कोई भी संख्या है उसमें 2 से भाग देंगे। कैसे जानेंगे हम कि ये 2 से ये पूरा कट जाएगा या 2 से विभाज्य है या नहीं? ये रहेगा क्वेश्चन की कोई भी संख्या दे दिया, कहेगा 2 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम यही है दोस्तों, कोई भी संख्या क्यों ना हो, जिसके इकाई के स्थान पर क्या रहेगा? 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। क्या रहेगा? इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। यानी इकाई के अंक जो है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक, ये क्या है दोस्तों? इकाई का अंक। यानी कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन सभी अंकों में से कोई एक हो, इन सभी अंकों में से कोई एक अंक होगा। कौन? इकाई का अंक। तो क्या होगा वो दोस्तों? वह 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों? वह 2 से विभाज्य होगा। जैसे मान के चलिए हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई संख्या दे दिया, जैसे 5 8 7 9 2 8 0, और पूछ देगा क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। ये संख्या दे दिया, कह दिया क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं? हाँ या नहीं?
2 से विभाज्य है या नहीं, यही क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है, लेकिन बार बार पूछा गया है ग्रुप डी और एनटीपीसी में। तो चलिए दोस्तों, क्या दिया गया संख्या 5 8 7 9 2 8 0, इतना बड़ा संख्या है दोस्तों, बोल रहा है यह 2 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 से भाग देना पड़ता था, 2 से भाग देंगे तभी जान पाएंगे, यानी 2 से भाग देने के बाद सिर्फ पर 0 आ जाएगा, तो क्या होगा, वह 2 से विभाज्य होगा, अर्थात यानी भाग देंगे तो टाइम क्या होगा मेरा, टाइम का बहुत टाइम लगेगा, क्या होगा दोस्तों, बहुत टाइम लगेगा, यानी टाइम वहां पे बहुत खर्च होगा मेरा। इसीलिए समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम का पालन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम को ध्यान में रखेंगे और उसका पालन करेंगे। तो चलिए हम इस संख्या को देखते हैं, क्या क्या है, 5 8 7 9 2 8 0। विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम कहता है 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, या नहीं तो 2 होना चाहिए, या नहीं तो 4 होना चाहिए, या नहीं तो 6 होना चाहिए, या नहीं तो 8 होना चाहिए। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 0 है। 0 क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। 0 क्या है दोस्तों, इकाई का अंक है। तो क्या होगा दोस्तों, क्या बोले, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8। इकाई का अंक 0 है, क्या होगा, ये 2 से विभाज्य होगा या नहीं होगा दोस्तों, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया आपको किसी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक है, चलिए अच्छा से समझ में आ जाता है, तो आप मेरे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला यानी 3 से विभाज्यता का नियम। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, यानी 3 से कोई संख्या रहेगा वह 3 से विभाज्य है या नहीं, उस नियम को हम देखते हैं कि कैसे क्या है 3 से विभाज्यता का नियम, जिससे 3 से कोई भी संख्या विभाज्य होगा या नहीं, जल्द से जल्द हम कुछ ही सेकंड में कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सबसे पहले उसका नियम जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नियम जानना पड़ेगा। तो नियम क्या है दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि कोई भी संख्या है, क्या है दोस्तों, यदि कोई भी संख्या है, क्या है, यदि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है और उनके अंकों का योग, क्या है दोस्तों, और उनके अंकों का योग, और उनके अंकों का योग, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है और उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा दोस्तों, विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या है, क्या है दोस्तों, कोई भी संख्या है, क्या है, यदि कोई भी संख्या है और उनके अंकों का योग क्या है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। जैसे हम मान के चलते हैं, लीजिए दोस्तों, ले लेते हैं 1 3 4 5 5। क्या संख्या लिए, संख्या ये ले लिए, क्या लिए दोस्तों, संख्या लिए, ये संख्या क्या लिए, ये। यदि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, संख्या इतना 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा या नहीं, होगा या नहीं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों। एग्जांपल में इतना संख्या दे दिया गया है, बोल रहा है 3 से यह संख्या विभाज्य है या नहीं। हम कैसे पता करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, यदि कोई संख्या है और उनके कोई भी संख्या है, यदि कोई भी संख्या है और उनके अंकों का योग, और उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, क्या है दोस्तों, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कोई भी संख्या क्यों ना हो, पहला उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए इसके अंकों का योग को जोड़ लेते हैं, यानी 1 है अंक और क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 5 है, यानी सभी अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 3 से
विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़िए दोस्तों, 1 3 4 5 प्लस 5, ये लिए दोस्तों। यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 3 1 4 4 4 8 8 5 13 5 18, क्या आया दोस्तों, 18 आया। 18 में भागा देंगे हम 3 से, 3 छक्का 18, 18 में भागा दीजिए 3 छक्का 18, यानी 6 मरतबे कट गया। तो क्या क्या बोले दोस्तों, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है और उनके अंकों का योग, ये सब अंक हो गया 1 2 3 4 5, ये संख्या का क्या हो गया, ये अंक हुआ, 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 ये अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी क्या होगा मेरा, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ यह संख्या विभाज्य होगा या नहीं होगा, देखिए अंकों का योग क्या है 18, 3 का को पढ़िए, 3 का 3 3 2 6 3 दिया, 3 6 12 3 5 15 3 6 18, यानी 6 मरतबे कट जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, यह संख्या 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, क्या होगा, 1 3 4 5 5 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों, विभाज्य कैसे हुआ, क्या बोले, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। दोस्तों आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन होकर हमें अपना क्वेश्चन जरूर भेजें ताकि हम सॉल्यूशन दे सके। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, यानी 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, यानी 4 से कोई संख्या कैसे विभाज्य होगा उसका नियम देखते हैं। क्या होगा नियम इसका, यानी 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या है, यदि कोई भी संख्या है तो उसके दाईं का 2 अंक, दाईं ओर का 2 अंक, दाईं ओर का 2 अंक, दाईं ओर का 2 अंक डबल शून्य या 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से क्या हो, विभाज्य हो, 4 से क्या हो दोस्तों, विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या 4 से क्या होगा दोस्तों, विभाज्य होगा। क्लियर लिखा हुआ दोस्तों, कह रहा यदि कोई भी संख्या है तो उसके दाईं ओर का अंक, यानी दाईं ओर का क्या, कितना, 2 अंक, 2 अंक क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, या 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसे दोस्तों हम ले लेते हैं 2 5 8 0 4 8 9 7 0 0, ये संख्या ले लिए, क्या ले लिए दोस्तों, ये संख्या ले लिए, एग्जाम्पल ये संख्या ले ली दोस्तों, और ये कहेगा यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, यह संख्या 4 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, बोलिए होगा कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या बोले, कोई भी संख्या है यदि इसके दाईं ओर का 2 अंक क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा दोस्तों, 4 से विभाज्य होगा। यह संख्या दे दिया गया और बोल रहा है यह संख्या 4 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो होगा दोस्तों। देखिए दाईं ओर का 2 अंक बोल रहा था क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, या नहीं तो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो दाईं ओर का 2 अंक ये है दाईं, तो दाईं ओर का 2 अंक क्या है, डबल जीरो है, क्या होगा तो दोस्तों संख्या 2 5 8 0 4 8 9 7 डबल जीरो, क्या होगा, यह 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। और किस कंडीशन में होगा दोस्तों 4 से विभाज्य, इस और एक कंडीशन था डबल जीरो होना चाहिए, या नहीं तो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो कंडीशन सेकेंड क्या है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है दोस्तों, जैसे 2 5 7 8 8 4
4 8। ये संख्या है, ये क्या है? संख्या है। दाईं ओर का ध्रुवम क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो दाईं ओर का ध्रुवम क्या है? 48 है, यानी 48 में 4 से भागा दीजिए, 12 चुके 48, 12 मरतबे कट जाता है। यह संख्या क्या होगा दोस्तों? 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला 5 से विभाज्यता का नियम, यानी 5 से विभाज्य कौन कौन सा संख्या होगा या कैसे होगा, उसके नियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का क्या होना चाहिए? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए, तभी यह क्या होगा? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या नहीं तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए, तभी यह 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। कोई भी संख्या है, यदि उनके इकाई का अंक या नहीं तो 0 है या नहीं तो 5 है, तभी क्या होगा? वह 5 से विभाज्य होगा। जैसे में देखिए दोस्तों, जैसे संख्या लेते हैं, सपोज दैट 7 5 8 5, ये क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 7 5 8 0, ये क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 7 5 0 0, ये क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 8 9 7 5, ये क्या होगा दोस्तों? 5 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? उसके लिए भी टर्म बता देते हैं। इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक क्या है? 0 है। इकाई का अंक क्या है? 0 है। इकाई का अंक क्या है? 5 है। यानी इकाई का अंक जो बोले थे, उस कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, उस नियम को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसलिए क्या होगा? ये 5 से विभाज्य होगा। क्या बोले थे? इकाई का अंक 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है? 5 है। यहाँ क्या है? 0 है। यहाँ क्या है? 0 है। यहाँ क्या है? 5 है। यहाँ क्या है? 0। इसीलिए क्या हो गया दोस्तों? इसीलिए ये क्या हो गया? 5 से विभाज्य होगा। ये भी 5 से विभाज्य होगा। ये भी 5 से विभाज्य होगा। ये भी 5 से विभाज्य होगा। यानी इकाई का 5 था तो क्या हुआ? 5 से विभाज्य। इकाई का 0 था, क्या हुआ? 5 से विभाज्य हुआ। यानी 0 था तो 5 से विभाज्य हुआ। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का यदि बड़ा से बड़ा दे दे संख्या, कितना बड़ा संख्या क्यों ना दे दे, और बोले यह 5 से विभाज्य होगा या नहीं, तो हम क्या देखेंगे उसमें सिर्फ यही देखना है इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक यदि 0 रहेगा तो वह 5 से विभाज्य होगा। इकाई का अंक यदि 5 रहेगा तो वह 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अन्यथा क्या होगा? वह 5 से अविभाज्य होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। चलिए दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों, यदि कोई भी संख्या है, क्या है? यदि कोई भी संख्या है, यदि वह संख्या क्या है दोस्तों? यदि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, यदि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या क्यों ना हो, यदि वह 2 और 3 से क्या 2 और 3 से 2,3 से विभाज्य हो, 2,3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य होगा। यानी कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। कंडीशन क्या है? यदि कोई भी संख्या है, यदि वह 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा? 6 से हमेशा यानी सदा विभाज्य होगा। जैसे हम देख लीजिए, यहाँ पे लेते हैं कोई भी संख्या, हम ले लीजिए 36, यानी 36, जैसे एग्जाम्पल में 36 देखिए दोस्तों, 36 में 2 से विभाज्य है या 2 के लिए क्या नियम था विभाज्यता का? इकाई का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें से क्या फॉलो कर रहा है? इकाई का 6 है तो ये 2 से क्या है? विभाज्य है। 2 से क्या है दोस्तों? विभाज्य है। और 3 का क्या था? 3 का कंडीशन यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या था? 3 से विभाज्यता का नियम कहता था कि सभी की संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या के अंक का योग क्या 3 + 6, यानी 3 था और 6 था। 3 और 6 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 9। 9 में 3 से भाग दीजिए, 3 × 9, यानी 3 का 3, 3 × 6, 3 × 9,
यानी 3 से कट रहा है। यह 3 से क्या है दोस्तों, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो यह भी क्या होगा, ये 3 से भी विभाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों, 3 से भी विभाज्य है। तो जब ये दोनों से विभाज्य है, 2 और 3 से, 2 और 3 से जब दोनों से विभाज्य है, 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। यह संख्या क्या होगा दोस्तों, 6 से विभाज्य होगा। 36 हो गया विभाज्य, यानी 36 क्या हो गया, 6 से विभाज्य। इसी तरह दूसरा लीजिए दोस्तों, यानी ले लिए 72। 72 में देखिए ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, और 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए 6 से विभाज्य होगा। ये कैसे जान लिए दोस्तों, ये नियम से जान लिए। आप लोग नियम का पालन फिर इसी तरह से निकलेगा। इकाई क्रम देखिए यहाँ 2 है, 7 2 9, 3 से विभाज्य है 9, इसीलिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह 6 से भी विभाज्य होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, विभाज्य होगा। चलिए अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता का। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों, यदि कोई भी संख्या है वह 6 बार रिपीट हो, क्या हो, 6 बार लगातार कंटिन्यू रिपीट हो, तो वह संख्या क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखिए कोई संख्या ले लीजिए 6 ले लिए 6 बार, क्या आ गई 6 बार, ये क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। नियम क्या होगा दोस्तों, कोई भी संख्या, क्या होगा, कोई भी संख्या यदि, कोई भी संख्या में यदि सेम अंक क्या बार रिपीट हो, सेम अंक 6 बार रिपीट हो, क्या बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, यानी 6 बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो संख्या का, कोई भी अंक है वह 6 बार क्या हो, रिपीट हो, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। आप लोग जान गए होंगे दोस्तों, क्या है 6 से विभाजित, 7 से विभाजित का नियम। कोई भी संख्या है वह 6 बार रिपीट होगा, क्या होगा वह दोस्तों, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। 7 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे में ले लीजिए, क्या क्या लेंगे, 3 लिए 6 बार, क्या होगा 6 बार, देखिए 3 है, 3 क्या बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6, यानी सेम अंक क्या बार है, 6 बार। तो यह क्या होगा दोस्तों, 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। चलिए दोस्तों नोट में देख लेते हैं, कुछ नोट में है, यानी जो संख्या 7 से विभाज्य होगा, जो संख्या इस टाइप का जो संख्या होगा, यानी 6 बार जो रिपीट होगा और वह 7 से विभाज्य होगा पूर्णतः, तो वह संख्या क्या होगा, 11 और 13 से भी क्या होगा, वह संख्या 11, यह संख्या क्या होगा, 11 और 13 से भी, 11 और 13 से भी विभाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों, 11 और 13 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं अगला नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों, यदि कोई भी संख्या है वह 8 से किस प्रकार विभाजित होगा, विभाजित होने के लिए दोस्तों उसके जो है दाईं ओर का 3 अंक, दाईं ओर का 3 अंक क्या होना चाहिए, यानी दाईं ओर का 3 अंक 3 शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 शून्य, या नहीं तो 8 का गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 8 का गुणज होना चाहिए, या नहीं तो 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये 8 से विभाज्यता का नियम है, यानी ये कहाँ पे होना चाहिए, दाईं ओर का 3 अंक, दाईं ओर का 3 अंक, दाईं ओर का 3 अंक क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, या नहीं तो 3 को 0 होना चाहिए, या नहीं तो 8 का गुणज होना चाहिए, या नहीं तो 8 से विभाज्य होना चाहिए, तब यह क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, यानी 8 से विभाज्य होगा। कब होगा दोस्तों, कंडीशन को पालन रूल फॉलो करेगा तो क्या होगा, वह 8 से विभाज्य होगा। रूल क्या है, या नहीं तो 000 होना चाहिए,
यानी 3 जीरो होना चाहिए, या नहीं तो 8 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, या नहीं तो क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 को 3 जीरो दे दिए, लास्ट में क्या दे दिए, 3 जीरो है। ये जब दाईं ओर का 3 अंक, यानी दाईं अंक इधर, दाईं अंक का 3 अंक देखिए, यहाँ क्या है, 3 जीरो है, 3 क्या है, 3 जीरो, यानी 3 जीरो है, क्या है दोस्तों, 3 जीरो, 3 जीरो। हम तो नियम क्या बताए थे दोस्तों, दाईं ओर का 3 अंक, याद नहीं तो 3 जीरो हो, 3 जीरो शुरू में ही मिल गया, क्या होगा, ये 8 से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं दोस्तों, 8 से 8 का गुणज भी होना चाहिए। तो 8 के गुणज के लिए देखिए 6 7 8 5 यानी 512, 8 6 7 8 5 1 2 यानी 512। अगला है 8 का गुणज भी होना चाहिए। ये एग्जांपल देखिए दोस्तों, दूसरा देखिए, ये लास्ट का 3 अंक, यानी ये दाहिने ओर का क्या होना चाहिए, दाईं ओर का 3 अंक, 1 2 3 यानी 512 लिए, ये क्या होना चाहिए, दूसरा नियम क्या कहता है, 8 का गुणज होना चाहिए। तो 8 का गुणज है ये दोस्तों, देखिए गुना दीजिए, 8 64 8 क्या होता है, 512 होता है। 8 का पढ़िए, 8 64 8 512 होता है, क्या होता है दोस्तों, 512, यानी ये 8 का क्या है दोस्तों, गुणज है, क्या होगा ये, 8 से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा। क्या होगा, ये भी समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि यह 8 का क्या है, गुणज है, 8 64 8 512 होता है। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। कौन होना चाहिए 8 से विभाज्य, लास्ट का 3 अंक, यानी दाईं ओर का 3 अंक। चलिए दोस्तों उस टाइप का भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, यानी थर्ड एग्जाम्पल, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था, तो ये हो जाएगा, तो ये है दोस्तों लास्ट यानी थर्ड एग्जाम्पल। तो लास्ट का 3 अंक क्या होना चाहिए, यानी दाईं ओर का 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 से विभाज्य के लिए देखिए दोस्तों, 5 1 6 2 8, 5 1 6 2 8, क्या हुआ दोस्तों, इसको जोड़ते हैं तो 8 आता है, 8 से 8 में भागा कीजिए, 8 का 8, 1 8 में कट गया, यानी 1 आया। 8 से ये क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, विभाज्य हो रहा है। यहाँ कैसे किए समझ गए होंगे, 5 + 1 + 2 किए तो क्या हो गया 8, यानी 8 से 8 में भागा देंगे, 8 का 8 यानी कट रहा है, 8 का विभाज्य है, इसके लिए यह क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। चलिए दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोग 8 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब 9 से विभाज्यता का नियम। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों, कोई भी संख्या है उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए या 9 का गुणज होना चाहिए। तो क्या होगा वो संख्या 9 से विभाज्य होगा, यानी कोई भी संख्या 9 से कब विभाज्य होगा, उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से 9 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए या 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। हम चलिए देखते हैं एक एग्जांपल लेके। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है 3 1 8 7 8, 3 1 8 7 8, यानी ये संख्या है और ये 9 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। इसको कैसे हम चेक करेंगे दोस्तों, क्या है नियम, संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। अंक क्या क्या है, 3 है 1 है 8 है 7 है 8 है, सभी को जोड़िए दोस्तों, योग मतलब जोड़ होता है इसीलिए जोड़ रहे हैं। सारा संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। 3 1 4 4 8 4 12 12 7 19 19 8 27, यानी सभी को जोड़े तो क्या हुआ 27 हुआ। 9 का पढ़िए, 9 का 9 9 दूना 18 9 3 27, यानी 9 का क्या है दोस्तों
गुणज है, 9 का गुणज है, 9 का गुणज है। 27 क्या है? 9 का गुणज है, अर्थात ये क्या होगा संख्या? ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। 9 से क्या होगा? विभाज्य होगा। और क्या कह रहा था नियम दोस्तों? और कह रहा था या नहीं तो 9 से विभाज्य होना चाहिए। 27 में दीजिए भागा 9 से, 9 तिया 27, 3 मरतबे कट जाता है, यानी 9 से क्या है ये दोस्तों? विभाज्य है। तो ये संख्या क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। समझ गए दोस्तों 9 से कैसे किस तरह से विभाज्य होता है? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कोई भी कितना बड़ा संख्या क्यों ना दे दे, यहां से लेकर यहां तक क्यों ना दे दे, हम क्या करना है? हमें यही विभाज्यता के नियम से बनाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो जाए और एग्जाम का ज्यादा से ज्यादा समय बचत हो। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 के बाद आता है 10, यानी 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, यानी 10 से विभाज्यता का नियम में कुछ नहीं है दोस्तों, वो तो एक टाइप का वैसे देख के भी पता लगा सकते हैं। यानी 10 से विभाज्यता का नियम के लिए क्या करना पड़ेगा? हम तो देख के ही पता लगा सकते हैं। वैसे बहुत ही आसान है 10 से विभाज्यता का नियम। इस नियम का नहीं बताएंगे तो पर भी आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन देगा तो बना लीजिएगा। इसका नियम ही क्या है दोस्तों? 10 से विभाज्यता का नियम कहता है, यानी कोई भी संख्या दे दिया और 10 से विभाज्यता का नियम, वैसे पूछेगा भी नहीं 10 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि सभी कोई जानते होंगे कोई भी संख्या है यदि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? शून्य है, तो वह 10 से अवश्य ही विभाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों? लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? शून्य रहेगा यदि, तो वह 10 से क्या होगा? विभाज्य होगा, अवश्य ही विभाज्य होगा दोस्तों। क्या होगा? अवश्य ही विभाज्य होगा। यही है 10 से विभाज्यता का नियम। यदि दे दिया 1 8 0